हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो बीपीएससी तैयारी 4.0 से रिलेटेड और यूपी टीजीटी पीजीटी एलडी ग्रेड सहायक आचार्य नेट जेआरएफ से रिलेटेड ऑल इंडिया में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग हिंदी साहित्य के प्रश्नों को हम लोग श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया है। रामचरितमानस की नहीं है, या फिर जानकी मंगल की नहीं है, या फिर कवितावली की नहीं है, या फिर रामलला न अछू की नहीं है। कौन सी इनकी रचना में अवधि भाषा नहीं है, अर्थात ब्रज भाषा है। दो ही भाषाओं में इन्होंने अपनी सारी रचनाओं को रचा है, एक तो ब्रज और दूसरा है अवधि। कौन कौन सी है? एक है ब्रज भाषा, दूसरी है अवधि भाषा। मैं क्या ट्रिक बताया हूँ, ब्रज भाषा में वे सारी रचनाएं हैं जिसमें संदीप या फिर विनय या फिर वली, यही तीन शब्द आपको दिख जाएं, वहाँ पे कौन सी भाषा होगी? वहाँ पे आपकी भाषा हो जाएगी ब्रज। अर्थात यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है। इस तरह से ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं। संदीप, विनय और वली जहाँ भी आएगा ब्रज भाषा में होगा। तो बताइए कौन सी रचना है? तो आप लोग दिख रहा है कि यहाँ पे वली दिया है, अर्थात ये तो ब्रज भाषा में है। यहीं एक नहीं है अवधि में, बाकी सारी क्या है, कहीं पे भी संदीप विनय नहीं दिया है, अर्थात यह भी अवधि में है, यह भी अवधि में है, यह भी अवधि में है। कवितावली एकमात्र ऐसी रचना है जो अवधि भाषा में रचित नहीं है, अर्थात यह ब्रज भाषा में रचित है। कौन कौन सी रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में हैं? जैसे आपको कवितावली हो गई पहली, तो कवितावली इनकी 12 रचनाओं को, तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है। 12 रचनाएं कौन कौन सी यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, और ये भी बता दे रहा हूँ कौन अवधि में है कौन ब्रज में है। कवितावली और हो गया वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, और हो गया कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली हो गया। यहाँ पे देखिए वली आ गया। और एक है गीतावली, गीतावली, और एक है विनय पत्रिका, देखिए विनय आ गया। विनय पत्रिका एक इनकी रचना है। और एक रचना इनकी है दोहावली। कौन सी है? दोहावली। इत्यादि इनकी रचनाएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। अवधि भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं? सबसे प्रमुख रामचरितमानस हो गया। कौन सी है? रामचरितमानस। दूसरी इनकी कौन सी रचना है? जानकी मंगल, जानकी मंगल। तीसरा है रामलला न अछू, रामलला न अछू। याद रखिएगा, प्रश्न इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ। चौथे नंबर पे है रामाज्ञा प्रश्नावली, सॉरी रामाज्ञा प्रश्नावली एक हो जाएगा। यही एक रचना है जो वली दिया है फिर भी नहीं है, यही एकमात्र रचना है, याद रखिएगा। अगली रचना है पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। और एक रचना है इनकी बरवय रामायण, बरवय रामायण। याद रखिए 6 रचनाएं इधर, 6 रचनाएं इधर, यही 6 रचनाएं हैं, याद रखिएगा। 12 रचनाएं हैं तुलसीदास की प्रमाणिक मानी गई हैं। इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कवितावली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति, किस कवि द्वारा यह श्लोक रचा गया है? भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति, वाल्मीकि के द्वारा, या फिर कालिदास के द्वारा, या फिर तुलसीदास के द्वारा, या फिर कवि जयदेव के द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किनके द्वारा? ऑप्शन सी, तुलसीदास के द्वारा यह रचित है। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? अर्थात ज्ञान की बातें कौन बताते हैं? संत लोग बताते हैं, अर्थात संत काव्य धारा से संबंधित नहीं है। धर्मदास नहीं है, या अग्रदास नहीं है, या फिर कबीरदास नहीं है, या फिर दादू दयाल नहीं है। संत कौन लोग हैं? कबीरदास हैं, धर्मदास हैं, दादू दयाल हैं, लेकिन अग्रदास नहीं है। अग्रदास की रचना कौन कौन सी है? एक है अष्टयाम, अष्टयाम यानी कि 8 पर आप क्या करिए, 8 पर आप जो है भक्ति भाव करिए।
ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा दास लोग मानते हैं, अर्थात भक्त लोग मानते हैं। यानी कितने पर? 8 पर। और किनकी करना है? राम की करना है। किनकी करना है? राम की भक्ति करना है। अर्थात राम कौन? राम ध्यान मंजरी भी इनकी एक रचना है। राम से हो गया राम ध्यान मंजरी। और वो कौन? अग्रदास की एक रचना है ध्यान मंजरी। और इनकी कौन सी रचना है? रामाष्टयम हो ही गया, या फिर इसी को रामाष्टयम भी कर सकते हैं, अष्टयाम भी कर सकते हैं। सारी रचनाएं अग्रदास की हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह से अग्रदास इज द राइट आंसर हो जाएंगे। यही अग्रदास जो है ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा के कवि नहीं है, बल्कि रामाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूप जो है वर्णन किया गया है? कामधेनु के लिए, या फिर वृक्ष के लिए, या फिर वन के लिए, या सूर्य के लिए, या चंद्र के लिए? किसका प्रतीक काशी को माना गया है? बताइए। विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका कहाँ रची गई? या काशी में रची गई? कहाँ रची गई? काशी में रची गई। और विनय पत्रिका को हम लोग राम गीतावली भी कह सकते हैं। इसी का दूसरा नाम विनयावली भी है। यह किस में लिखी गई है? यह जो गीत काव्य है, कौन सी काव्य है? गीत काव्य, अर्थात गाकर सुनाने वाला काव्य है। और विनय पत्रिका को क्या कहते हैं? विनय पत्रिका को भक्त के गलों का कंठहार कहते हैं। भक्तों के गले का कंठहार। कंठहार मतलब कंठ से ही गाकर सुनाते हैं, इसलिए कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टार लगाइए कि विनय पत्रिका को कहा जाता है। इसमें कितने जो है पद हैं, या फिर इसमें कितने छंद हैं? इसमें 279 कितने हैं? 279 इसमें छंद हैं, याद रखिएगा। और यह क्या है? विनय पत्रिका या जो गीत काव्य है, गाकर सुनाने वाला है, गीत काव्य है, अर्थात भक्त के गलों का कंठहार है। कंठ से गाकर सुनाए जाने वाली यह रचना है। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूप जो है प्रारूप माना गया है? कामधेनु। किसका? कामधेनु या गैया का। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बावरो रावरो नाह भवानी दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी। अर्थात यहाँ पे ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जी किनसे कह रहे हैं? पार्वती जी से कह रहे हैं कि बावरो रावरो नाह भवानी, अर्थात हे भवानी आपके नाथ तो पागल हैं। और क्या है? दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, अर्थात वह सदा ही वरदान देते ही रहते हैं। और क्या है? वेद बड़ाई भानी, अर्थात ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं या फिर वरदान देते हैं जो कभी किसी को एक दान में 1 रुपया भी नहीं दिया हो, ऐसे लोग को भी वह वर दे देते हैं। ऐसे आपके पति हैं, पागल हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी कह लो, पागल कह लो चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन वह इतने दान देते हैं, इसीलिए वेदों में क्या उनकी बड़ाई की जाती है, अर्थात वो अच्छे हैं। ऐसा करके समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी समझा रहे हैं पार्वती जी को। किनको? ब्रह्मा जी पार्वती जी को समझा रहे हैं। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मांगत तुलसीदास कर जोरे बासहि राम शिव मानस मोरे। अर्थात मांग रहे हैं तुलसीदास कर जोरे। कर का मतलब होता है हाथ, अर्थात हाथ जोड़े मतलब हाथ जोड़कर। किनसे कह रहे हैं? किनसे कह रहे हैं? गणेश जी से। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास। यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। गणेश जी से कह रहे हैं। कौन? हाथ जोड़कर तुलसीदास कह रहे हैं कि मांगत है, मैं हाथ जोड़कर मांग रहा हूँ कि राम और सीता दोनों क्या करें? मेरे मानस में, मेरे मन मंदिर में क्या हो? विराजमान हो। ऐसा किससे कह रहे हैं? गणेश जी से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास कह रहे हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? एक कवि हुआ करते थे, या फिर कह सकते हैं दार्शनिक भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं केलाग को। ये ऐसे व्यक्ति थे जो तुलसीदास की भाषा को क्या मानते थे? पुरानी वैशवाड़ी, या फिर छत्तीसगढ़ी, या गढ़वाली, या मगही। इसका सही जवाब हो जाएगा पुरानी वैशवाड़ी। क्या मानते थे? इनकी भाषा कैसी है? पुरानी वैशवाड़ी है। और वैशवाड़ी में कौन कौन सी 2 भाषाएं आ जाती हैं? एक तो आ जाती है अवधी, दूसरी आ जाती है बघेली। कौन कौन सी?
अवधी प्लस बघेली, ये दोनों मिश्रित भाषाएं हैं। इन्हीं दोनों मिश्रित भाषाओं को क्या कहते हैं? पुरानी बैसवाड़ी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है इस तरह से पुरानी बैसवाड़ी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोऊ नृप होऊ हमई कहानी अचेरी छाड़ी अब होब किरानी। यह जो एक पंक्ति किसकी है? रामचरितमानस में उद्धृत यह पंक्ति किसकी है? मंथरा की है, मंदोदरी की है, या उर्मिला की है, या फिर कैकेयी की है? यह पंक्ति मंथरा की है। यह कहती हैं कि कोई भी राजा बने अर्थात राम बने या भरत बने, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी, ऐसा कहती हैं। को नृप हो हमें क्या हानि, अर्थात कोई भी राजा बने हमें क्या हानि होने वाली है, हम तो अभी जो है नौकरानी हूँ तब भी रहूंगी। ऐसा यह जो है किनकी यह विचारधारा है? यह मंथरा कहती हैं। किसको? कैकेयी को। यहाँ पूछा गया किसके द्वारा कही गई है? मंथरा के द्वारा यह पंक्ति कही गई है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कितना मजा आ रहा है हल करने में। जौ हौ माँ तुमते महवै तो जननी जगया मुख की कही कालिमा धो हौ। यह पंक्ति कहने वाले कौन है और कौन सी भाषा है? यहाँ भाषा पूछ लिया है और आप लोग बताइए यह पंक्ति कहें कौन है और यह पंक्ति ली किससे गई है? यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित किससे ली गई है? गीतावली से ली गई है। किससे? गीतावली से। और भाषा कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा। गीतावली, इसमें वली आ गया तो क्या हो जाएगी? गीतावली। वली आ गया तो हो जाएगी ब्रज भाषा। यहाँ पे वली हो गया तो ब्रज भाषा आ ही जाएगी। आप लोग जान ही रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया है, इसमें जो कौशल्या के सामने भरत जो है क्या कर रहे हैं? आत्मग्लानि कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर मैं माता की बुद्धि से चलूँगा तो मैं अपना यह काला मुँह कैसे दिखाऊंगा पूरे साम्राज्य को। ऐसा कौन कर रहे हैं? ऐसा भरत जी कर रहे हैं। यहाँ कहें ना जो हो माँ तुम मैं हम हैं, अर्थात मैं माता की बुद्धि चलूँगा तो फिर अपना यह मुख जो यह काला मुख किसको दिखाऊंगा पूरे साम्राज्य में। ऐसा भरत जी कर रहे हैं। यह किनका वचन है? यह भरत जी का वचन है। चलिए इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो साथियों इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन बहुत छोटा वीडियो हो जाएगा। कुछ और प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, देख ले रहे हैं हम लोग आगे भी। चलिए अगले प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? बताइए। 3 वर्ष 5 महीने, या फिर 7 वर्ष 2 महीने, या फिर 5 वर्ष 3 महीने, या फिर 2 वर्ष 7 महीने? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष 7 महीने और कितना? 26 दिन। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर संवत में पूछे कि यह कब रचित है तो 1631 में। कब? 1631 ईस्वी में क्या है? संवत में रचित है। कौन सी संवत? विक्रमी संवत में रचित है। अगर ईस्वी में पूछ दे, ईस्वी में, तो आप लोग सीधे इसमें से -57 कर दीजिएगा। इस तरह से 11 7 जाएगा 4, और ये हो जाएगा 15 13 7, यानी 1574। 1574 ईस्वी में रचित है, याद रखिएगा। कब रचित है? 1574 ईस्वी में। अच्छा आप लोग लगे याद, बताइए 1540 ईस्वी में कौन सी रचना है? कौन से? मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी। कौन सी रचना है? पद्मावत। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पद्मावत है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इसमें पूरा डिटेल ही कर दे रहा हूँ। किस दिन यह स्टार्ट हुआ? यह जो चैत महीना में स्टार्ट हुआ, वह दिन कौन सा रहा? मंगलवार रहा। कौन सा दिन रहा? मंगलवार। और उस दिन का नाम क्या था? उस दिन क्या था? उस दिन जो है कौन सा पर्व था? रामनवमी था। क्या था? रामनवमी। इसी दिन क्या हुआ? रामचरितमानस रचा गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में है? बताइए। लंका कांड में है, या फिर सुंदर कांड में है, या अरण्य कांड में है, या फिर किष्किंधा कांड में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा कांड में है? सुंदर कांड में। सुंदर कांड किस नंबर का कांड है? 5वें नंबर का कांड है, याद रखिए। पहले नंबर का कौन है? पहले नंबर का बाल कांड है।
बालकांड। दूसरे नंबर का कौन सा कांड है? दूसरे नंबर, अब यहाँ से आप लोग अयोध्या से स्टार्ट कर लीजिए। दूसरे नंबर का कांड कौन सा है? दूसरे नंबर कांड अयोध्या है। कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। तीसरे नंबर का कांड कौन सा है? अयोध्या के बाद कहाँ जाते हैं? वन में, अर्थात अरण्य कांड। अरण्य कांड। चौथे नंबर का कांड कौन सा है? चौथे नंबर का कांड वन में जाने के बाद किनसे मिलते हैं? किष्किंधा। किष्किंधा कांड। कौन सा है? किष्किंधा कांड। पाँचवें नंबर का तो आप लोग देख ही रहे हैं। पाँचवें नंबर कौन सा कांड है? सुंदर कांड। कौन सा कांड है? सुंदर कांड। छठे नंबर का कौन सा कांड है? सुंदर कांड करने के बाद कौन सा आ जाता है? लंका दहन वाला, अर्थात लंका कांड। और लास्ट सातवें नंबर का कौन सा कांड आ जाता है? उत्तरकांड। उत्तरकांड में आधुनिक भारत या फिर कलयुग के बारे में बताया गया है, उत्तरकांड। तो इस तरह से सुंदरकांड किस नंबर का है? पाँचवें नंबर का है। कभी कभी नंबरिंग भी पूछ देता है। अरण्य कांड किस नंबर का है? आप लोग देख रहे हैं, यह तीसरे नंबर का है। लंका कांड किस नंबर का है? छठवें नंबर का है। किष्किंधा कांड किस नंबर का कांड है? यह चौथे नंबर का कांड है। याद रखिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न है यह सब। लंका कांड, सुंदर कांड में और क्या क्या होता है? इसमें तो एक तो हो गया कि सीता त्रिजटा संवाद हो गया। और क्या इसमें होता है? इसमें लंका दहन के साथ साथ राम जो वहाँ लंका जाने के लिए सेतु बनाते हैं, अर्थात राम सेतु, यह भी सुंदर कांड में ही है। हनुमान जी से रिलेटेड जितनी बातें हैं सब सुंदर कांड में है। सुंदर कांड में और क्या है? हनुमान जी जब जाकर लंका थोड़ा बहुत जलाते हैं उसका भी, यानी कि लंका दहन कांड। लंका दहन कांड इसी में है। यह सुंदरकांड पूरे हनुमान जी से रिलेटेड है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गीतावली की भाषा क्या है? संस्कृत है, या फिर ब्रज भाषा है, या फिर पुरानी हिंदी है, या फिर अवधी है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे वली लगा है तो क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। मैं ट्रिक बताया कौन कौन सी तुलसीदास की रचना ब्रज भाषा में है। जहाँ भी वली लगा हो, या फिर दो लड़कों का नाम विनय और संदीप, क्या विनय और संदीप, जहाँ भी लगा हो आप लोग समझ जाइए कि यह भाषा किस भाषा में है? तुलसीदास की ब्रज भाषा में है। बाकी जितनी भी रचनाएँ हैं सब किस में है? सब अवधी भाषा में। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसीदास के कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? बताइए, शुक्ल जी के बारे में ऐसा किसने कहा है? नगेंद्र जी कहे हैं, या फिर राम कुमार वर्मा जी कहे हैं, या फिर गणपति चंद्र गुप्त जी कहे हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? गणपति चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गणपति चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। इनकी एक इतिहास ग्रंथ कौन सा है जो 1965 में रचा गया था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या नाम है? याद रखिएगा। याद है कि भूल गए आप लोग को? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास। मैं क्या बताया, जहाँ भी आप लोग को वैज्ञानिक शब्द याद आ जाए वहाँ तुरंत गणपति चंद्र को लगा दीजिएगा। गणेश भगवान जहाँ भी दिख जाएं तुरंत वैज्ञानिक लगा दीजिएगा। मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ आदिकाल जब पढ़ा रहा था उससे पहले ही। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? या फिर उसी को सोपान भी कह सकते हैं। जस्ट मैं अभी बताया हूँ। कितना है? 6, 7, 8, 9। इसका सही जवाब है, आप लोग को मैं बता चुका हूँ लिख कर भी, कौन कौन से कांड हैं। 7 कांड हैं। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड है। दूसरा कांड कौन सा है? अयोध्या कांड है। उसके बाद क्या करते हैं? वन में जाते हैं, यानी तीसरा कांड है अरण्य कांड। वहाँ पर जाते हैं तो कौन मिलते हैं? किष्किंधा कांड है। कौन मिलते हैं? 2 भाई, सुग्रीव और बाली, यानी किष्किंधा कांड। उसके बाद क्या है? हनुमान जी मिलते हैं, अर्थात सुंदर कांड। सुंदर कांड में क्या क्या होता है? त्रिजटा संवाद होता है, राम सेतु बनाया जाता है, और हनुमान जी जाकर लंका दहन करते हैं। 3 चीज़ें हैं सुंदर कांड में। उसके बाद छठे नंबर का लंका कांड है। 7वें नंबर का उत्तर कांड है। उत्तर कांड में आदिकाल से या फिर कलिकाल या फिर कलयुग कह सकते हैं। इनके बारे में रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने बताए हैं। इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास की रचना नहीं है, बताइए। बरवे रामायण नहीं है, या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली नहीं है, या फिर रामचंद्रिका नहीं है, या फिर रामचरितमानस नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन नहीं दिया है, जल्दबाजी न करिएगा, एग्जाम हॉल में बिल्कुल धैर्य से देखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्रिका नहीं है। रामचंद्रिका नहीं है। यह किनकी है? यह जो है केशव दास की है। किसकी है? केशव दास की है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। बरवे रामायण और यह सब जितनी रचनाएं सब तुलसीदास की है। रामाज्ञा प्रश्नावली भी नहीं की है, रामचरितमानस भी नहीं की है, और बरवे रामायण भी नहीं की है। बरवे रामायण से मिलता जुलता एक नाम है बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद, बताइए यह जो किनकी रचना है? बरवे नायिका भेद। नायिकाओं के बारे में कौन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं? रहीम दास। कौन? रहीम दास की यह रचना है, याद रखिएगा, ट्रिक है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। केशव दास के बारे में और देख लेते हैं। केशव दास के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इनकी सारी रचनाओं के बारे में। 2-4 रचनाएं देख लेते हैं, बाकी आगे मैं पढ़ाऊँगा केशव दास के बारे में पूरे डीपली। कौन सी इनकी रचना है? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, जितनी भी प्रिया लगाओ सब केशव दास की ही रहेगी। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, कवि प्रिया, और इनकी रचना बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, नक्सिक छंदमाल है, रतन बावड़ी है, रामचंद्रिका है, बहुत सारी इनकी रचनाएं। चलिए आगे मैं केशव दास के बारे में पढ़ाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बताइए। तुलसीदास नहीं है, या फिर सूरदास नहीं है, या अग्रदास नहीं है, या फिर हृदय राम नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया है। कौन राम भक्ति से रिलेटेड नहीं है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? सूरदास नहीं है। यह किनसे रिलेटेड है? यह जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से रिलेटेड है। किनसे हैं? कृष्ण भक्ति काव्य धारा से रिलेटेड है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज। पुष्टि मार्ग का जहाज। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हृदय राम अर्थात हृदय में कौन? राम मैं बता चुका हूँ। तुलसीदास तो जानते हैं। अग्रदास, जिनकी रचना कौन सी है? अग्रदास की रचना कौन सी है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन कौन सी है? आगे से क्या करिए, राम कहते हैं आगे से क्या करिए, हमारे दास सेवक का क्या करिए, ध्यान दीजिए, अर्थात राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी, याद रखिएगा। राम कहते हैं कि ध्यान दो मंजरी आगे से, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं, या फिर परमानंद दास हैं, या फिर नंददास हैं, या फिर सूरदास हैं। मैं बताया हूँ जितने भी वली आ जाए आप लोग आंख मूंद के तुलसीदास को लगाइए, और कौन सी भाषा? ब्रज भाषा लगाइए। जहाँ भी वली दिख जाए, संदीप दिख जाए, विनय दिख जाए, आंख मूंद के ब्रज भाषा लगाइए। इस तरह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, बताइए। यहाँ पे केशव दास के बारे में दिया है, बताइए। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर विजय पाल सिंह ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर नगेंद्र ने। भाई शुक्ल ही तो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि सदुक्कड़ी कह दिए कबीर दास को, और केशव दास को कह दिए कि तुम भाई कठिन काव्य के प्रेत हो, भूत हो, प्रेत हो। यह सब उल्टा पुल्टा भाई, किन्हीं की हिम्मत थोड़ी ना है किसी को ऐसे कह दें। कबीर दास को कह दे रहे हैं, या फिर यहाँ पे केशव दास को कह दे रहे हैं। कौन कह दे रहे हैं? शुक्ल जी के बस की बात है भैया, और सब किसी की बस की बात नहीं है। इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी तीक्ष्ण उक्तियाँ करते हैं वह जो है शुक्ल जी ही करते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। तब तक केशव दास के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्न कर देते हैं, अर्थात इनकी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं।
कौन कौन सी रचनाएं हैं? रसिक प्रिया, क्योंकि पिछला प्रश्न भी इन्हीं से रिलेटेड था तो देखना जरूरी बनता है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और इनकी एक रचना कौन सी है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और इनकी कौन सी रचना है? रतन की बावनी एक रचना है और इनकी एक रचना है वीर सिंह देवचरित और कौन सी इनकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका और इनकी एक रचना है नखशिख छंदमाल। याद रखिएगा, इत्यादि इनकी रचनाएं, किनकी? केशव दास की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य में नहीं है? यहाँ पे प्रबंध काव्य पूछा है, उसमें कौन सी रचना नहीं है? रामचरितमानस नहीं है, या फिर पद्मावत नहीं है, या फिर कामायनी नहीं है, या फिर विनय पत्रिका नहीं है। प्रबंध काव्य या फिर इसे महाकाव्य कहते हैं, जानते हैं कि पद्मावत बिल्कुल है, रामचरितमानस यह भी है, कामायनी बिल्कुल है, विनय पत्रिका नहीं है। ये प्रबंध काव्य न होकर क्या है? गीति काव्य अर्थात गाने वाला है। क्या है? गीति काव्य है। याद है आप लोग को? गीति काव्य कौन कौन सी रचनाएं हैं तुलसीदास की? एक तो गीतावली है, एक है कृष्ण गीतावली इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। ये सब क्या है? गीति काव्य रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। 279 इसमें कितने हैं? छंद हैं। 279 क्या इसमें? छंद हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? यहाँ पे संप्रदाय पूछा है, सूफी संप्रदाय या फिर शाक्त संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन से? वैष्णव संप्रदाय की देन है। किसकी संप्रदाय की देन है? वैष्णव, यानी कि विष्णु भगवान से रिलेटेड है। किसकी उपासना करते हैं ये लोग? विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान क्या करते हैं? अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसावाद से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, अवधी है, या फिर मैथिली है, या फिर भोजपुरी है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विनय पत्रिका मैं क्या बताया हूँ, इसमें कितने छंद हैं? 279 जो है छंद है इसमें। और इसका उपनाम क्या है? इसको और किन किन नाम से जानते हैं विनय पत्रिका को? इसको जो है विनयावली भी कहते हैं, या फिर इसी को आप लोग राम गीतावली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राम गीतावली भी इसी रचना को कहते हैं। और इसके और क्या कहते हैं इसे? इस विनय पत्रिका को इसे एक भक्त के गलों का कंठहार कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्तों के गले का कंठहार है। अर्थात यह क्या है? अर्थात यह गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य है, गा कर सुनाने वाला काव्य है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे विनय संदीप, मैं क्या ट्रिक बताया हूँ? विनय प्लस संदीप और क्या? वली प्लस वली, जहाँ भी दिख जाए कौन सी भाषा हो जाएगी? यहाँ भी वह, अर्थात क्या हो जाएगा? वह से हो गया व्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। ट्रिक है ना यह ट्रिक मैं आप लोग को बता चुका हूँ। यह क्या है? यह ट्रिक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर नए जोश, उमंग और उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा नए वीडियो में। आज के लिए अपने आरके सर को इजाज़त दीजिए। और कैसा लगा ये हमारा सेशन? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो साथियों आज के लिए अपने आरके सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।